190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई को 14 साल कैद 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई। बुशरा बीबी को 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना। बुशरा बीबी कमरा अदालत से गिरफ्तार बानी पीटीआई करप्शन में मुलविस पाए गए। अहलिया ने जुर्म में मामूनत की। एहतसाब अदालत का अलकादर यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में लेने का हुक्म। जज नासिर जावेद राना ने अडियाला जेल में फैसला सुनाया। जुर्माने की अदम अदायगी की सूरत में बानी पीटीआई को मजीद 6 और बुशरा बीबी को 3 माह सजा काटना पड़ेगी। केस में दीगर 6 मुल्जिमान इश्तिहारी करार, तहरीरी फैसला जारी। तहरीक इंसाफ का अदालती फैसला चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर बोले के फैसले से कोई हैरानी नहीं हुई। हुकूमत से मुज़ाकरात जारी रहेंगे। अगर 7 दिन में कमीशन पर पेशरफ ना हुई तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने फैसले को पाकिस्तान की अदालती तारीख का स्याह तरीन दिन करार दिया। शिबली फराज ने कहा कि हमारे खिलाफ तमाम केस सियासी हैं। मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती नहीं। होता है जो टैक्स एवेजन से या किसी ना किसी हवाले से कमा के बाहर ले जाया जाता है, तो ये लिखा हुआ है कि वो वफाकी हुकूमत को ट्रांसफर होना है। ये ओपन एंड शट केस था, डे 1 से ओपन एंड शट केस था। मैं समझता हूँ कि आज इंसाफ का बोलबाला हुआ है और उसके साथ साथ रिश्वत साबित है, उसके साथ साथ मिसयूज ऑफ पावर, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी साबित है। इंसाफ का बोलबाला हुआ, बानी बेगुनाही साबित ना कर सके। बानी पीटीआई सदर से रहम की अपील कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर का मशवरा, कहा कि सदर को लगा रहम के काबिल हैं तो माफ़ कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारर ने कहा कि 80 अरब रुपए का डाका मारा गया, माफ़ी किस बात की दी जाएगी। ये मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल है। फैसले के बाद अब करप्शन करने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। फैसले का असर मुज़ाकरात पर नहीं पड़ना चाहिए। पाकिस्तानी आवाम का तो 190 मिलियन पाउंड। पाकिस्तान में कभी भी ये नहीं हुआ कि रियासत की रकम जो है किसी के पर्सनल अकाउंट में डाल दी जाए। पाकिस्तान में कभी चोरी की वारदात की अप्रूवल जो है कबीना से किसी ने लेने की जरूरत नहीं की। इमरान खान ने यह भी किया जो सारी दुनिया को चोर कहता है। चोर चोर कहने वाला खुद चोर निकला। ये एक मजबूत केस है जिसमें बानी को पीटीआई को सजा हुई। ऐसा कभी नहीं हुआ रियासत का पैसा किसी के अकाउंट में डाल दिया जाए। चोरी का माल हड़प करने की इजाजत काबीना से ली गई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पीटीआई की डिमांड है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कैदियों की रिहाई हो। मुज़ाकरात से मुताल्लिक मैं ज्यादा ही बदनाम हूँ, मजीद नहीं होना चाहता। ताजुल यूनिवर्सिटी जो अदालत ने पंजाब हुकूमत के और हुकूमत के सरकारी तहवील में दे दी, मेरे पास आ गई है वो यूनिवर्सिटी। अब आपको इंशाअल्लाह ताला उस यूनिवर्सिटी में मज़हब की तालीम भी दी जाएगी, दुनिया की तालीम भी दी जाएगी। आपको जादू टूना करना नहीं सिखाएंगे वहाँ पर। आज ना सिर्फ खुद पे चोरी साबित हुई है बल्कि पहला तारीख का वज़ीर आज़म है जो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। हालांकि वो अडियाला जेल में, उसी अडियाला जेल में कैद है जिसमें कभी मैं और मेरे वालिद कैद थे। बच्चों को अब जादू टोना नहीं सिखाया जाएगा। अलकादर यूनिवर्सिटी में अब दीनी और दुनियावी दोनों तालीम दी जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा कि अलकादर यूनिवर्सिटी की ज़मीन रिश्वत के तौर पर ली गई। ये पहला वज़ीर आज़म है जो चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। अलकादर यूनिवर्सिटी की बच्चियां कहती हैं कि मरियम नवाज हमारे पास भी आए, अब अलकादर यूनिवर्सिटी मेरे पास आ गई। नौजवानों के हाथों में किलो वाले डंडे नहीं, लैपटॉप देना चाहती हूँ। जिन बच्चों को बरगलाया गया वो जेलों में हैं।
केस था 3.5 साल पहले कैबिनेट में आया, मैंने तब भी इस पर ऑब्जेक्ट किया और यही एक्सपेक्टेड था कि इसमें जेल होनी। तब तो हमें नहीं पता था कि ये हाल होगा कभी जिंदगी में। नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये जब एनसीए से निगोशिएट करने गए हैं शहजाद अकबर साहब, तो उस वक्त भी कैबिनेट की अप्रूवल नहीं थी। एक ओपन एंड शट केस था कि पैसे पाकिस्तान की रियासत के अकाउंट में आने थे, वो पैसे चले गए हैं। पीटीआई का ये वाला जो बयानिया है कि सारे चोर हैं, सारे डाकू हैं, मैं समझता हूँ कि आज ये ज़मीन बोस हो गया सारा। मजीद मुज़ाकरात नहीं होंगे, ये सिर्फ मजाक है, कहा था। 190 मिलियन पाउंड केस पर सजा होगी, इंक्वायरियां खुलेंगी तो मजीद नाम सामने आएंगे। सेनेटर फैसल बाउटा की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू, बोले कि 20 जनवरी के बाद ट्रम्प कार्ड से हवा निकल जाएगी। दानमा एमकेएम मुस्तफ़ा कमाल ने रेफरेंस को ओपन एंड शट केस करार दिया, कहा कि आज वही फैसला आया जो आना चाहिए था। उस फैसले में यह साबित हो गया कि ये किस हद तक बदनीयत शख्स था। इमरान खान को सजा होने के बावजूद पूरे पाकिस्तान में एक शख्स, हालांकि 14 साल की सजा हुई उसको, कोई एक शख्स किसी सड़क पे पूरे पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा समेत कोई नहीं निकला रोडों पे। जो पाकिस्तान का अपने आप को कहता कि मैं मोस्ट पॉपुलर तरीन लीडर हूं। आज के फैसले से साबित हो गया बानी किस हद तक बदनीयत थे। बानी पीटीआई की हकीकत आया हो गई। बानी पीटीआई नैब के जरिए मुल्क पर हकमियत चाहते थे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले कि बानी की मंशा पर नैब ने पीपल्स पार्टी क़यादत को भी जेल में डाला। उन्होंने अपने मुखालफिन को चोर कहा। अवाम की आंखों में धूल झोंकी गई। इनकी नज़र में बुशरा बीबी सियासत में जो कर रही थी वो जायज़ था। की दबाव से ही इस वक्त जो सीज फायर की डील हुई है, हालांकि अभी फाइनलाइज होनी है वो, लेकिन अगर वो इंटरवीन ना करते तो ये तो 15 महीने से सदर बाइडेन लगे हुए थे, लेकिन उन्होंने वो दबाव नहीं डाला। पहले ही दिन ऐसी पॉलिसी वो देने जा रहे हैं कि जो बियॉन्ड इमेजिनेशन होगी, किसी की तवक्कुआत से ऊपर। क्यों? क्योंकि उनकी जितनी सियासत है, जितने बयानात हैं, वो रिवायती सियासत से हटकर है। ट्रम्प के दबाव पर ही गजा और इसराइल में जंगबंदी मुआहदा मुमकिन हो सका। देखना बाकी है कि सीज फायर पर अमल दरामद कैसे और कब होता है। साबिक सफ़ी मलिहा लोधी की प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू, बोल के सीनियर एंकर पर्सन आदिल अब्बासी बोले कि ट्रम्प रिवायती सियासतदान नहीं, ट्रम्प पहले ही दिन सरप्राइज फैसले कर सकते हैं। हल्फ लेने के बाद ट्रम्प के फैसले दुनिया को हैरान कर देंगे। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे, शदीद धुंध के बायस हद निगाह सिफर हो गई। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे 3 को समंदरी से दरखाना तक बंद कर दिया गया। M4 को गोजरा से मुल्तान और M5 को मुल्तान से रोहड़ी तक शदीद धुंध के बायस बंद किया गया। बालाई इलाकों में शदीद ठंड। खैबर पख्तूनख्वा में बर्फबारी की पेशगोई, सयाहों को एहतियात की हिदायत। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में सर्दी फिर बढ़ गई। पारा 6 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में तेज तरीन यकबस्ता हवाएं फिर चल पड़ी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश रहेगा। पंजाब में धुंध हद निगाह निहायत कम। हादसा से बचाव के लिए मोटरवे कई मकामात पर बंद। एक्सक्लूसिव कवरेज अमेरिका से बराह रास्त, हल्फ बर्दारी की मुकम्मल कवरेज आदिल अब्बासी न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन डीसी से करेंगे बराह रास्त रिपोर्टिंग। लम्हा बलम्हा अपडेट्स और अहम शख्सियात के तज्ज़िये। जानिए अमेरिका की नई पॉलिसियों का असर और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात का मुस्तकबिल। बोर्न अमेरिका में। अमेरिका में हुकूमत की तब्दीली, नए सदर का हल्फ। मईशत, सियासत, खर्च और दीगर शोबों में पॉलिसियाँ क्या होंगी, दुनिया पर क्या असरात मुरतब होंगे। फ़लस्तीनी और कश्मीरी क्या उम्मीद रखें। खुसूसी ट्रांसमिशन बोल अमेरिका में देखिए आज दोपहर 1 बजे। एंकर पर्सन आदिल अब्बासी रखेंगे लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत हाल से बाखबर।
सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार देंगे अपने माहिराना राय। अमेरिका के नामुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की हलबरदारी तकरीब की तैयारियां जारी। तकरीब शदीद सर्दी के बायस इंडोर होगी। खबर एजेंसी के मुताबिक 20 जनवरी को कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री और तेज हवा का इम्कान है। आखिरी बार इंडोर तकरीब साबिक सदर रोनाल्ड रेगन की 1985 में हुई थी। गजा जंगबंदी माहदे पर एतवार से अमल दरामद शुरू हो जाएगा। जंगबंदी माहदे पर अमल दरामद की निगरानी के लिए काहिरा में मुश्तरका ऑपरेशन रूम कायम। मिस्र, अमरीका, कतर, इसराइल और फ़लस्तीनी हुकाम के नुमाइंदे शामिल। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के मुताबिक गजा की पट्टी में जिम्मेदारियां संभालने के लिए मुकम्मल तैयारियां हैं। आलमी मीडिया ने बताया कि हमास 33 इसराइली कैदियों के अलावा गैर मुल्कियों को भी रिहा करेगी। इसराइल की मरकजी काबीना ने रात गए जंगबंदी माहदे की तौसीक की। इसराइली काबीना के 24 अरकान ने माहदे की मंजूरी के हक में वोट दिया, 6 ने मुखालफत की। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने हमास और इसराइल मुमकिना माहदा जंगबंदी के लिए आखिरी मौका करार दिया। कहा कि गजा के लिए आलमी इमदाद मुतहर्रिक करने का वक्त है। इसराइली फौजियों की हठधर्मी बरकरार। जंगबंदी माहदे के बावजूद बमबारी लगातार। गजा में जंगबंदी की खुशियां मनाने वालों पर इसराइली हमले। मजीद 112 फ़लस्तीनी शहीद, 250 जख्मी। 14 में 28 बच्चे, 32 खवातीन शामिल। कैलिफोर्निया की आग अब तक भड़क रही है। तेज हवाओं के बायस आग मजीद भड़क उठी। खौफनाक आग से 150 मुरब्बा किलोमीटर पर फैली हर चीज जलकर राख हो गई। मजीद 90,000 अफराद को अलर्ट किया गया कि किसी वक्त भी इनखला के अहकामात मिल सकते हैं। लैंडस्लाइडिंग की वजह से रेस्क्यू टीमों को मुश्किलात का सामना से अब तक 27 अफराद हलाक हो चुके। समझता है, हमारा नुक्ते नज़र यही रहा है, कोई एक आदमी, कोई एक ताकत या कोई एक मखसूस सोच कौम को नहीं बना। सबको मिल के मेहनत करके मुत्तहिद होके कौमें बनते हैं। और इस जद्दोजहद में ज़रूर सियासत का एक बहुत बड़ा किरदार है, और वो किरदार थोड़ा बहुत हम कोशिश कर रहे हैं कि हम करें। हमेशा मुत्तहिद होकर कौमें बनती हैं। कोई आदमी या सोच कौम नहीं बनाती। आपस में लड़ते रहेंगे तो नौजवानों की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरेंगे। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। कहा कि ताकत किसी बंदूक या गोली में नहीं, सकाफत और सियासत में है। हमें अपनी सकाफत पर फख्र है। सवाल ट्रायल का है कि ट्रायल कहां पर होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने रिमार्क दिए कि जराइम कानून की किताब में लिखे हैं, अगर जुर्म आर्मी एक्ट में फिट होगा तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि 21वीं तरमीम में कहा गया सियासी जमातों के केसेस आर्मी एक्ट कोर्ट में नहीं चलेंगे। वकील ने मौके से इख्तियार किया, अमलाक पर हमला रियासत की सिक्योरिटी तोड़ना है, सियासी सरगर्मी नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया कि पार्लियामेंट पर हमला हुआ तो मिलिट्री ट्रायल क्यों ना हुआ। पार्लियामेंट तो सबसे सुप्रीम है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से लापता होने वाले बच्चे कहाँ गए, किस हाल में है, ताहाल कुछ पता ना चल सका। वालिदैन शदीद कर्ज में मुब्तला। अहले खाना का कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। गवर्नर हाउस में फरियाद भी, घंटा भी बजाया, लेकिन बच्चों का सुराग ना पाया। 7 साला सादिन मदर से गया, वापस न लौटा। गार्डन में 4 साला अलियान और 6 साला अली रजा घर के बाहर खेलते हुए लापता हो गए।
मुल्तान में पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान पहला टेस्ट पहले रोज पाकिस्तान ने 4 विकेटों पर 143 रन बनाए। 46 रन पर 4 विकेट गिरने के बाद लड़खड़ाती बैटिंग को मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील ने सहारा दिया। 97 रन की नाकाबिले शिकस्त शराकतदारी। सऊद 56 और रिजवान 51 रन पर नॉकआउट हुए। खराब मौसम के बाद पहले रोज सिर्फ 41 ओवर का खेल हो सका। मोहम्मद हरीरा 6, कप्तान शान मसूद 11, कामरान गुलाम 5 और बाबर आजम 8 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद हरीरा टेस्ट खेलने वाले 298वें पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए। सियालकोट से ताल्लुक रखने वाले दाएं हाथ के बल्लेबाज मोहम्मद हरीरा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में डेब्यू किया। इन्हें बाबर आजम ने टेस्ट कैप दी। 22 साल हरीरा पहली इनिंग में सिर्फ 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। फोर्सेस का खवारिश की मौजूदगी पर खैबर के इलाके तीरा में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन रिंग लीडर आबिदुल्लाह तराब समेत 5 खवारिज जहन्नुम वासिल ऑपरेशन के दौरान एक खारजी गिरफ्तार असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज दहशतगर्दी समेत शहरियों के कत्ल में मुलविस थे। फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म। सदर वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। स्पेन के शहर बार्सिलोना, इटली के शहर ब्रेशिया और बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसेल के बाद सिटी ऑफ डायमंड एंटोरप, बेल्जियम पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। चेयरमैन EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन ने बताया कि रैलियों का ये सिलसिला पूरी दुनिया में मुनक्किद होगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों का अब एक ही नारा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। रैली के दौरान करारदाद मंजूर की गई, जिसमें इस बात का अयादा किया गया कि तरसीलात ज़र बढ़ाओ और मुल्क बचाओ, सिविल नाफरमानी नामंजूर। अल्लाहू अकबर के नारों में पाकिस्तान ने मसनूई सैयारा खला में छोड़ दिया। कौमी खलाई इदारे स्पार्को को तैयार करदा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेटेलाइट EO-1 को चीन के Jichuan सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से खला में भेजा गया। सैटेलाइट कुदरती आफात से निपटने, ज़राअत और अर्बन प्लानिंग में मदद फराहम करेगा। EO-1 सैटेलाइट पाकिस्तान के खलाई प्रोग्राम और तकनीकी महारत को फरोग देगा। अपने इर्द गिर्द फैली तल सच्चाइयों को अफसानों और खाकों के कालिम में ढालकर अमर हो जाने वाले सादत हसन मंटो की आज 17वीं बरसी। सादत हसन मंटो ने मुनफरिद मौज़ूआत पर कलम उठाकर न सिर्फ अपने अहद में हलचल मचाई बल्कि हमेशा के लिए उर्दू अदब के लिए अनमोल खजाना छोड़ा। नामवर अफसाना निगार सादत हसन मंटो ने टोबा टेक्सीन, खोल दो, ठंडा गोश्त, धुआं और बू समेत कई बेहतरीन अफसाने तख्लीक किए जो उर्दू अदब के उफक पर हमेशा जगमगाते रहेंगे। उर्दू और सिंधी ड्रामों के नामवर अदाकार गुलाब चांदियों को मद्दाहों से बिछड़े आज 6 साल बीत गए। गुलाब चांदियों ड्रामों में मनफी किरदार अदा करने में माहिर थे। अपने मकालमात की अदायगी की वजह से भी मारूफ थे। इन्हें फनी खिदमत पर सदारती तमगा बराए कारकर्दगी से नवाजा गया। कराची में मवेशियों का मेला, नायाब नस्ल के जानवर तवज्जो का मरकज बन गए। एक्सपो सेंटर में दूध और गोश्त की पैदावार के लिए बेहतरीन और नायाब जानवरों की आमद। सिंधी नस्ल की कुंडी भैंस सबको भा गई, जबकि मवेशियों के शौकीन एक्सपो पहुंच गए। शहरी खूबसूरत जानवर देखकर खुशी से निहाल। और सुपर हीरो एक बार फिर बड़ी स्क्रीन पर तहलका मचाने को तैयार। एक्शन से भरपूर हॉलीवुड मूवी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का फाइनल ट्रेलर जारी। फिल्म 14 फरवरी को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।